कंसिडर द मैट्रिक्स एम, जो इस तरह से डिफाइन किया गया है 1 0 0 0 3 1 0 2 4. Let P be a non-singular matrix such that P inverse MP is a diagonal matrix. Then the trace of the matrix this equals to. यानी कि एक पी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है कि अगर वो इस तरह से होगा तो वो एक डायगोनल मैट्रिक्स के इक्वल होगा, यानी कि पी बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स सच दैट पी इनवर्स एम पी इज अ डायगोनल मैट्रिक्स. देन द ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स, हमें जो बता रखा है, तो जो हमें गिवन है, सबसे पहले जो हमें गिवन है वो गिवन हमें ये है कि दो कंडीशन गिवन है. पी इनवर्स एम पी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, यानी कि एक ऐसा पी एग्जिस्ट करेगा, यानी कि पी एग्जिस्ट करता है इस तरह का. और हमसे जो पूछा गया है वो ट्रेस ऑफ पी इनवर्स एम क्यूब पी का पूछा गया है, ये हमसे पूछा गया है, ये हमें फाइंड आउट करना है, टू फाइंड. तो अगर किसी तरह से हम मैट्रिक्स एम क्यूब, यानी कि ये जो मैट्रिक्स है इसको अगर एक डायगोनल मैट्रिक्स के इक्वल कर दें, यानी कि हम इसका अगर एक डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा निकाल लें जो इसके इक्विवेलेंट हो, तो हमें उसके ट्रेस के बारे में बता सकते हैं. क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स को स्टडी करना आसान होता है क्योंकि उसमें डायगोनल एंट्रीज होती हैं, तो उसका ट्रेस और उसका डिटर्मिनेंट और या उस पर जो प्रॉपर्टीज होती हैं उस पर वर्क करना आसान होता है. तो अगर हम किसी तरह से इसका अगर डायगोनल मैट्रिक्स निकाल लेते हैं तो हमारा काम आसान हो जाएगा और फिर डायगोनल एंट्रीज का सम कर लेंगे तो ट्रेस भी आ जाएगा. तो एक्चुअली हमारा टारगेट होगा इसका डायगोनल मैट्रिक्स निकालना. और हम जानते हैं कि डायगोनलाइजेबल की प्रॉपर्टी से पी इनवर्स एम पी एक डायगोनल मैट्रिक्स डी के इक्वल होगा. और ये जो डायगोनल मैट्रिक्स डी होगा इसके डायगोनल में जो एंट्रीज होंगी वो आइगन वैल्यू होती हैं. इसमें जो डायगोनल में एंट्रीज होते हैं, जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है उसमें जो वैल्यूज होते हैं वो आइगन वैल्यू होती हैं. तो हम सबसे पहले ये जो मैट्रिक्स एम है इसकी आइगन वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं. तो m की जो आइगन वैल्यू हैं, तो यहाँ पर जो m का ट्रेस है, यानी कि जो ट्रेस ऑफ m है, आप यहाँ पर देखेंगे 3 4 7 और 1 8 है. और इसका अगर डिटर्मिनेंट चेक करेंगे तो फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम के किसी के भी करस्पॉन्ड कर लीजिए. 4 3 12, 12 - 2 10, जो इसका डिटर्मिनेंट है वो 10 है. तो अब एक्चुअली हम इसको इसका करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालेंगे और फिर इसके आइगन रूट्स उस तरह से नहीं निकालेंगे, हम इसके डिटर्मिनेंट के फैक्टर देख लेते हैं. तो इसके क्या क्या फैक्टर होंगे, 1 2 5 एक ये फैक्टर हो सकता है, 1 1 10 हो सकता है, -1 -1 10 हो सकता है, या जो भी पॉसिबल फैक्टर्स हो सकते हैं वो आप इसमें यहाँ पर चेक कर सकते हैं. ऐसे -1 -2 5 ये भी इसका फैक्टर हो सकता है. तो एक्चुअली जो हमें यहाँ पर देखना है वो ट्रेस 8 के इक्वल आना चाहिए. तो यहाँ पर ट्रेस 8 इसमें इक्वल आएगा क्योंकि जो निगेटिव वाले हैं उससे आपका ट्रेस निगेटिव ही आएगा, या पॉजिटिव अगर आ भी जाएगा तो वो 8 के इक्वल नहीं आएगा. इस केस में जो ट्रेस है वो 8 आ जाएगा, लेकिन इस केस में आपका कंसिडर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जो ये जो आइगन वैल्यू है वो रिपीट हो रहे हैं, तो वो डायगोनल मैट्रिक्स फॉर्म नहीं करेंगे. यहाँ पर आप देखेंगे ये डिस्टिंक्ट हैं और इसका जो ट्रेस है वो 8 आ रहा है, 1 2 5 7 और 1 8, और इसका प्रोडक्ट 10 आ रहा है. तो इसकी जो आइगन वैल्यू है वो 1 2 5 है. यानी कि जो डी में जो प्रिंसिपल डायगोनल होगा वहाँ इसमें 1 2 5 एंट्रीज होंगी, लेकिन ये निश्चित नहीं है, हम श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि 1 ऊपर होगा, 2 नीचे हो, बीच में होगा, या 5 कहीं पर भी हो सकता है. तो ये इसकी डायगोनल एंट्रीज हमें पता चल गया कि जो डी की जो डायगोनल होगा, डायगोनल एंट्रीज डी की जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो 1 2 और 5 है. ये इस तरह से इसकी डायगोनल एंट्रीज हमें मिल गई है. तो एम क्यूब की जो डायगोनल एंट्रीज होंगी, एक्चुअली ये एम की आइगन वैल्यू है, तो एम क्यूब की आइगन आइगन वैल्यूज क्या होगी, एम क्यूब की आइगन वैल्यू भी इसी के
क्यूब के फॉर्मेट में होगी, यानी कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब और 5 का क्यूब, यानी कि 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 और 5 का क्यूब 128। तो जो इसके करस्पॉन्ड, यानी कि अब एम क्यूब के करस्पॉन्ड जो डायगोनल मैट्रिक्स होगा, उसकी जो आइगन वैल्यू है वो ये हैं, और वो भी एक डायगोनल में इस तरह से एग्जिस्ट करेगा, यानी कि जो डायगोनल मैट्रिक्स है ये D2 लिया है मैंने, करस्पॉन्ड टू एम क्यूब। तो इसमें जो एंट्रीज होगी वो 1,8,125 ये होगी, और इनका अगर सम करेंगे तो ये 33 प्लस 1 34, तो इसका जो सम होगा वो 34 होगा। तो इसमें जो हमसे पूछा गया है कि ट्रेस ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स P इनवर्स एम पी, इसका एम क्यूब पी का जो ट्रेस पूछा गया था वो 134 होगा इन सबको प्लस करने पर। यही हमारा आंसर होगा।